Hi friends, welcome to my channel. तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन रिप्रोडक्शन अंडर द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है और एक डेवलपमेंट होता है, एक बॉर्न होता है न्यू इंडिविजुअल का। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखे थे तो उसके कंपैरिजन में। तो ये प्रोसेस जो है ये आपका यूनिपेरेंटल भी हो सकता है एज वेल एज बाईपेरेंटल भी हो सकता है। बाईपेरेंटल के एग्जाम्पल तो हम ह्यूमंस है बहुत सारे। यूनिपेरेंटल्स के एग्जाम्पल के अंडर आ जाएंगे हर्माफ्रोडाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे आ जाएंगे यूनिपेरेंटल के अंदर। फिर ये जो प्रोसेस है इसमें एक बात तो है कि जो हम लोग डेफिनेशन में डालें दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। ये ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आई मीन जैसे कि सेल में क्या होता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड किया, 2 इंडिविजुअल बन गए, बट इसमें इतना ज़्यादा ये क्विक प्रोसेस नहीं, ये स्लो इलैबोरेट प्रोसेस है कि और बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वहाँ पे कभी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल सेल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडर जा रहे होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनकी बॉडीज़ की फिज़िक्स वगैरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, दैट्स वाई। तो ये कुछ था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम लोग 1 बाय 1 तीनों फर्टिलाइजेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। तो ये टर्म से ही समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट होने से पहले का बात हो रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो गैमीट के फ्यूजन से पहले के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली गैमीट के फ्यूजन के से पहले क्या होना चाहिए? अगर गैमीट का हमको फ्यूजन करवाना है तो ऑब्वियसली गैमीट का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैमीट की फॉर्मेशन होना और उसका ट्रांसफ़र होना दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 टर्म और इवेंट जो है हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। सबसे पहला है गैमीटोजेनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। आप टर्म से ताज़ा लगा सकते हो, गैमीटो मतलब गैमीट के लिए आया, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, बनना, फॉर्मेशन। तो गैमीटोजेनेसिस होता है गैमीट का बनना। अब आप देखोगे कि जो गैमीट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमीट कभी डिप्लॉइड नहीं हो सकता। हैप्लॉइड यहाँ में मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसकी प्लॉइडी की बात कर रही हूँ। तो गैमीट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो 2 यहाँ पे डिवीजन जो होंगे गैमीट बनने के फॉर्मेशन के, वो 2 टाइप्स के होंगे। अगर पेरेंट जो है वो ये है आपका डिप्लॉइड है तो उसके अंदर मियोसिस होगा, जो गैमीट बनेगा वो एनेप्लॉइडी का होगा और हैप्लॉइड होगा। अगर पेरेंट एनप्लॉइडी के हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो उसके जो गैमीट्स हैं वो अंडरगो करेंगे मियोटिक डिवीजन। मियोसिस यहाँ नहीं होगा, माइटोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस होगा तो आपका एनप्लॉइडी ही रह जाएगा। तो इस तरह से जो है गैमीटोजेनेसिस के अंदर सेल का डिवीजन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दैट इज़ गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है? अब यहाँ पे गैमीट बन चुका है, तो अगर गैमीट बना है तो उसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, तब जाके वो कहीं ना कहीं फ्यूजन होंगे। तो गैमीट 2 टाइप का बना होगा, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, गैमीट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए सबसे पहले तो गैमीट जो होता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ फंगीज और एल्गे होते हैं। उसमें क्या होता है, गैमीट आपके दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीट होते हैं जो मोटाइल होते हैं, यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मूव कर सकते हैं। तो कुछ में जो होता है मेल और फीमेल दोनों गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको सारे स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। तो मोटाइल होते हैं बोथ मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन मोस्टली में क्या होता है, सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल होता है और जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होता है। तो इसके लिए उनको कुछ एक्सटर्नल मीडियम चाहिए जिसके थ्रू जो आपकी मेल गैमेट है या वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। वो मोटाइल है तो मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो जो मीडियम जनरली होता है वाटर, जैसे आप एल्गे में देख लोगे, ये सब में। फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है। फ्रॉग में जो होता है गैमेट ट्रांसफ़र होता है थ्रू वाटर। तो ये सब जो है ट्रांसफ़र के लिए उन लोग को मीडियम चाहिए होता है। तो ये था गैमेट का ट्रांसफ़र, जो गैमेट के ट्रांसफ़र होते हैं। और आप जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट के बारे में, गैमेट के ट्रांसफ़र के बारे में, फिर पढ़ा कि गैमेट कैसे डिवाइड होता है, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी पढ़ा। जो गैमेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे मेल और फीमेल गैमेट तो होते हैं, ऐसे उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्हें हमने 2 टाइप का रखा है। तो कुछ जो गैमेट होते हैं वो आपके होते हैं आइसोगैमेट, ठीक है। आइसोगैमेट का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सिमिलर हो, जैसे क्लैडोफोरा में होता है। और कुछ गैमेट जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट का मतलब होता है दिखने के स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट हो, जैसे ह्यूमन का जो होता है स्पर्म का शेप ऐसा होता है और ओवागस के शेप ऐसा होता है। तो इसके भी जो पिक्चर्स हैं आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय और अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का फ्यूजन होना। तो इस फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग 2 टर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड मीन बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर्ड से क्या समझ। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, या ऑफकोर्स अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट के अंदर हो रहा हो तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वो बॉडी पार्ट्स के बाहर हो रहा हो तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्रॉग में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमंस में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। अब जो है हम लोग देखेंगे दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन और अंडरस्टैंड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है दैट, तो आप समझ सकते हो प्री अगर था फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट, तो पोस्ट ऑब्वियसली होगा फर्टिलाइजेशन के बाद वाला पार्ट। तो क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो क्या बनता है, जब फ्यूजन हुआ मेल और गैमेट का तो ये लीड किया फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जाइगोट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड टाइप्स में अगर आएंगे जाइगोट से रिलेटेड, ऐसा आएगा कि कौन जो है, मतलब डैश इज द विच इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन द 2 जनरेशन, तो जाइगोट होगा आंसर। विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तब जाइगोट होगा आंसर। अगर आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, तब भी आंसर जाइगोट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जाइगोट के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो व्हाट डू यू मीन और अंडरस्टैंड बाय एम्ब्रायोजेनेसिस। तो जैसे मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस को तोड़ के देखें, तो वैसे अगर आप एम्ब्रायो और जेनेसिस को तोड़े तो यानी कि एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते होंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। तो आप कैसे देख सकते हो कि जब डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन होता है जाइगोट में, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस जो है आप कह सकते हो कि ये मतलब एनिमल इंडिविजुअल जब वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसके पहले का वो लाइफ साइकिल है, मल्टी सेलुलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। क्योंकि जाइगोट तक तो सब सिंगल सेल थे, अब जाइगोट के बाद जो फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रायो का दैट इज़ मल्टीपल सेल। ये कैसे होता है मल्टीपल सेल, क्योंकि जाइगोट अंडरगो करता है बहुत बार डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो।
उसके बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देखोगे। तो जो एम्ब्रायोजेनेसिस में एम्ब्रायो फॉर्म होता है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन होते हैं विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। आप बोल सकते हो डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शंस के लिए वो ऐसे से डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये था सारा डिस्कशन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ भी मुझे रिक्वायर लगेगा कि मुझे एग्जांपल्स सारे स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे, जो भी पिक्चर्स होंगे वो स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। और हाँ, इसकी जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि लिंक होगा एक टेलीग्राम ऐप का। आप चाहो तो वहाँ पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।